हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का मैथ और चैप्टर हमारा चल रहा है डिटर्मिनेंट्स यानी कि सारणी। तो इसमें हमने आपको एडजॉइंट्स ऑफ मैट्रिक्स और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना सिखाया है। एडजॉइंट्स ऑफ मैट्रिक्स और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की हमने कुछ प्रॉपर्टीज आपको लिखाई हैं, ठीक है, जो आप क्वेश्चंस में इसका यूज करोगे। ठीक है, एडजॉइंट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, कोफैक्टर, और कोफैक्टर निकालने के लिए हमें चाहिए माइनस। तो देखिए, एडजॉइंट निकालने और इनवर्स निकालने के लिए हमें जरूरत पड़ती है किसकी, एडजॉइंट्स की। ठीक है, यानी कि ये एक चेन है। इनवर्स निकालने के लिए आपको किसकी, एडजॉइंट्स की जरूरत पड़ती है। एडजॉइंट्स निकालने के लिए आपको कोफैक्टर की जरूरत पड़ती है, और कोफैक्टर निकालने के लिए आपको माइनस निकालना आना चाहिए। यानी जब तक आपको माइनस निकालना नहीं आया, ठीक है, तो आप कोफैक्टर नहीं निकाल सकते हैं। अगर आपको कोफैक्टर नहीं आता है तो आप एडजॉइंट्स भी नहीं कर सकते हैं, और अगर आपको एडजॉइंट्स नहीं आता है तो आप इनवर्स भी नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये चेन चलती जा रही है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को एक साथ लेके चलेंगे, इस पर बेस्ड आप क्वेश्चन करेंगे तो कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर होते रहेंगे। ठीक है, तो आज हम एडजॉइंट्स और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इससे हमारी जो कॉन्सेप्ट, जो हमारे डाउट्स हैं वो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। Each of the matrices in question exercise 1 and 2। क्वेश्चन आपके पास 2x2 की हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है। इसका हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने के दो तरीके हैं। ठीक है, एक तो हम उसमें पहले क्या निकालें, उसके कोफैक्टर के मेथड से उसको एडजॉइंट निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका जो एडजॉइंट है, आप इसका जब आप एडजॉइंट निकालेंगे, लेट सपोज आपके पास ये ए कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, ये मैट्रिक्स ए है, किस तरह की, 1 2 3 और 4। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, इसका एडजॉइंट। ठीक है, तो शॉर्टकट जो मेथड आपका था, जो डायगोनल्स एलिमेंट्स हैं इनको हम इंटरचेंज कर देते हैं, और इधर के एलिमेंट्स का हम साइन चेंज कर देते हैं। यानी कि जो एडजॉइंट होगा, एडजॉइंट्स ऑफ ए कितना हो जाएगा, तो 4, और यहाँ सी की साइन चेंज हो जाएगा, -2 और 1। तो सीधे सीधे एक इस तरह से आप निकाल सकते हो। ठीक है, बट हम आपको दूसरे मेथड से बताएंगे, सेकंड मेथड से, जिसमें हम क्या करते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं। तो ये मैट्रिक्स की पोजीशन है आपके पास, ए कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, 1 2 3 और 4। ठीक है, अब हमें इसका एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसके कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर देते हैं। तो कोफैक्टर किस तरह से हम डिनोट करते हैं, A11 A12 और A121। यहाँ पर आएगा A21 और A22। ठीक है, और इसका हम निकालेंगे ट्रांसपोज। मीन्स अब आपको क्या निकालना है, A11। तो A11 निकालने के लिए आप क्या लिखेंगे, -1 की पावर 1 + 1 और M11। ठीक है, M11 का मतलब क्या है, -1 की पावर 2 होगी तो ये आपको पॉजिटिव पावर देगी। ठीक है, प्लस का साइन आपका होगा, तो यहाँ पर तो आपका 1 आ जाएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर M11। अब M11 किस तरह से आपका आएगा, देखिए आपके पास मैट्रिक्स यहाँ है 1 2 3 और 4। ठीक है, 1 1 का मतलब है आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, यानी कि आपके पास क्या आ गया है, 4। ठीक है, इसी तरह से हम निकालेंगे क्या, A12। तो यहाँ से जिस भी बच्चे को थोड़ा बहुत जो डाउट्स है, यहाँ से आपके सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इस मैट्रिक्स को, इस 2x2 मैट्रिक्स को मैं इस मेथड से इसलिए करा रही हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि 3x3 3 ऑर्डर्स की जो मैट्रिक्स होगी उसमें हमें इसी तरह से निकालना है उसका एडजॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए A12 हम निकालेंगे तो मैट्रिक्स किस तरह से है, -1 की पावर A12 यानी 1 + 2 और M12। ठीक है,
इसको हम लिखेंगे, ये आ जाएगा -1 की पावर ऑड है, ऑड नंबर आपको नेगेटिव साइन देगा, और M12, तो पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे मैट्रिक्स को 1 2 3 और 4। 1 2 का मतलब होता है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आपका कैंसिल हो जाएगा, मीन्स आपका माइनस साइन देगा ये -1 की पावर 3, और यहाँ पर आपके पास डिटर्मिनेंट 3 यानी कि कितना आ गया है -3। ठीक है, अब हमें निकालना है A21। A21 का मतलब है -1 की पावर, क्योंकि आपके पास जो हम एडजॉइंट निकालते हैं यहाँ पर आपका कोफैक्टर निकलते हैं, वो किस तरह से निकलते हैं, Aij होता है -1 की पावर I प्लस j और Mi और j। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले के बेस पर हम इन कोफैक्टर्स को निकाल रहे हैं। ठीक है, वेयर I and j आर रो एंड कॉलम। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, 2 + 1, फिर आएगा M21। तो देखिए 2 + 1 यानी कि माइनस साइन अगेन ये देगा, 2 + 1 3, तो माइनस का साइन आएगा, और M21 का मतलब है 1 2 3 4, 2 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा -2। ठीक है, -2। अब हमारा है A22 का मतलब क्या होगा, I की वैल्यू भी 2 है और J का मान भी 2 है, तो दोनों का मान जब 2 है तो -1 की पावर 1, 2 + 2 हो जाएगा 4, और ये आपको पॉजिटिव साइन देगा क्योंकि ये इवन नंबर है। ठीक है, और M22, तो यहाँ भी हम लिख लेंगे 1 2 3 और 4। 2 2 का मतलब होता है सेकंड रो सेकंड कॉलम, मीन्स आपके पास क्या आ गया है, पॉजिटिव का साइन है, ये आ गया है 1। ठीक है, अब देखिए हमें सारे एलिमेंट्स मिल चुके हैं। ठीक है, A11 आपके पास कितना है, इसको मैं दूसरे पेन से लिख लूंगी ताकि आपको A11 A12 A21 A22, और इसका हमें निकालना है ट्रांसपोज। ठीक है, अब हमने यहाँ क्या निकाल लिया है, A11 कितना निकाल लिया है 4। ठीक है, और A12 हमने निकाल लिया है -3। ठीक है, -2 और 1। ठीक है, और इस एलिमेंट्स का जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, रो आपकी कॉलम बन जाएगी और कॉलम आपका रो, यानी आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, 4 -3 और -2 और 1। ठीक है, जब आपका ये क्वेश्चन 1 नंबर में आएगा तो आप इस मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप लिख लेंगे कि यहाँ हमने क्या किया है, साइन चेंज किया है, और यहाँ पे हमने क्या किया है, एलिमेंट्स को यहाँ लिख लेंगे आप, एलिमेंट्स इंटरचेंज। बट जब ये आपके पास 2 या 3 नंबर में आता है तो आप प्रॉपरली इसको, इसके कोफैक्टर को निकालेंगे, और कोफैक्टर निकाल के आप इस तरह से पहले इसमें रखेंगे और फिर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका क्या आ गया है, आंसर। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन है, इसका भी हमें निकालना है एडजॉइंट्स ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हमारे पास 3 क्रॉस 3 का क्या है, ये मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3। तो एडजॉइंट निकालने के लिए लेट पहले हम सपोज करेंगे कि जो मैट्रिक्स आपको दे रखी है वो किस तरह की है, 1 -1 और 2 2 3 और 5 -2 0 और 1, ये मैट्रिक्स आपके पास। ठीक है, अब हम क्या निकालना है इसका, इसका हमें निकालना है एडजॉइंट्स ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट्स ऑफ ए। तो एडजॉइंट्स ऑफ ए निकालने के लिए हम क्या करते हैं,
कोफैक्टर का A11 इस एलिमेंट्स की जो पोजीशन होगी वो A11 होगी। सेकंड जो एलिमेंट्स होगा A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A3 और 3। ठीक है, इस तरह के हमारे पास क्या होंगे, इसके कोफैक्टर होंगे। ठीक है, अब हमें सबसे पहले निकालना है, और एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर का जब हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो उसका एडजॉइंट आ जाता है उस मैट्रिक्स का। तो यहाँ देखिए हमें निकालने हैं एलिमेंट्स किस तरह के, इनके कोफैक्टर निकालने हैं। तो फर्स्ट कोफैक्टर है किसका, A11। ठीक है, A11। तो A11 का मतलब है, इसका जो फॉर्मूला होता है Aij इज इक्वल टू -1 की पावर I प्लस j और Mij, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के बेस पर हम क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए A11, तो ये वाला एलिमेंट कोफैक्टर हमें निकालना है, यानी -1 की पावर 1 प्लस 1 और M11। ठीक है, M11 का मतलब क्या है, M11 मीन्स होता है फर्स्ट रो और फर्स्ट आपका कॉलम डिलीट हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आपके क्या आएंगे, ये इसके M11 आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, -1 की पावर 2 और डिटर्मिनेंट्स ऑफ 3, 5, 0 और 1। ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो माइनस की पावर इवन है, तो ये तो आपको पॉजिटिव साइन देगा, 3 1 जा 3 और ये आ जाएगा माइनस में 0 मीन्स 3। तो यहाँ से हम क्या लिख लेंगे, इसको हम डिलीट कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। तो A11 कितना आ गया आपका 3। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें निकालना है A12। A12 निकालने के लिए हम क्या काम करेंगे, -1 की पावर 1 प्लस 2 और M12। ठीक है, इट मीन्स -1 की पावर 3, तो ये आपको ऑड पावर है तो माइनस साइन देगा, और M12 इसका मतलब क्या है, M12 का मतलब है फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम आपका डिलीट कर देंगे और आपके पास रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो बचे होंगे वही आपके क्या होंगे, M12, यानी कि 2, 5, -2 और 1। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट्स को जब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो यहाँ ये तो देगा माइनस साइन, तो ये माइनस साइन आ गया है, 2 1 जे 2 और माइनस माइनस का प्लस होगा तो ये आएगा 10। ठीक है, मीन्स यहाँ पर आपका -12 आंसर आ गया है। अब इसको हम डिलीट कर देंगे, इसको हम रफ कर लेंगे कि हमें सिर्फ A12 का मान चाहिए। तो यहाँ पर आपका A12 कितना आ गया है, -12। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, A13 मीन्स -1 की पावर 1 प्लस 3 और M13। तो 1 प्लस, यहाँ पे देखिए A13 नहीं, पहले हम निकालेंगे A21। ठीक है, तो A21 के लिए -1 की पावर 2 प्लस 1, अब 2 प्लस 1 आएगा और M21 मीन्स आप यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस ये तो 3 आ जाएगी, पावर माइनस का देगा, M21। अब 21 हम ले रहे हैं, 21 का मतलब क्या है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट। ठीक है, यही आपका क्या आएगा, तो ये माइनस साइन आ गया है और डिटर्मिनेंट्स आपके पास बचा है -1, 2, 0 और 1। ठीक है,
अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस का, ये तो माइनस है बाहर से, तो माइनस माइनस का -1 और 0 आ गया है। मीन्स ये आपका क्या आ गया है, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस का 1। ठीक है, +1, यानी कि यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, A21 आपका आ गया है +1, यानी कि 1। ठीक है, अब हम निकालेंगे A22। यहाँ पर एक एलिमेंट हमने छोड़ लिया है A13, तो ये क्या होगा, -1 की पावर 1 + 3 और M13, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव पावर आ जाएगी। और M13 का मतलब क्या है, M13 का मतलब है आपने फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट कर देना है। ठीक है, अब आप क्या लिखेंगे, ये तो प्लस का साइन आ जाएगा, तो 2 3 -2 और 0। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा 6। तो ये एलिमेंट्स आपका क्या हो गया, 6। A21 आपका क्या निकल गया है, 1। और A22 आप कैसे निकालेंगे, -1 की पावर 4, 2 + 2 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप लिखेंगे M22 और 4 पावर आपको पॉजिटिव साइन देगा। ठीक है, मीन्स आप यहाँ क्या लिखेंगे, अब M22 का मतलब क्या है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम आपका क्या हो जाएगा, डिलीट। ठीक है, और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आपके क्या होंगे, इसके डिटर्मिनेंट्स में आएंगे। ये पॉजिटिव साइन है तो देखिए 1 और 2, -2 और 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस माइनस का प्लस, तो ये आ जाएगा 4, यानी कि 5। तो A22 आपका कितना आ गया है, 5। तो सीधे हम एलिमेंट्स को यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें जगह कम है। ठीक है, तो A22 आपका कितना आ गया है, 5। अगेन A23, तो A23 -1 की पावर 1 + 2 + 3, I की वैल्यू 2 है और J की वैल्यू 3 है, और M23। ठीक है, -1 की पावर 2 + 3 है तो ये 5 देगा, 5, यानी कि आपके पास यहाँ पे माइनस साइन होगा, तो -1 की पावर 5। ठीक है, और 2 3 मीन्स 2 3 का मतलब क्या है, आपके पास सेकंड रो और थर्ड कॉलम डिलीट हो जाएगी, तो जो डिटर्मिनेंट्स आपके पास बचेगा वो क्या आएगा, M23 -1 की पावर 2 + 3 है ये। ठीक है, और M2 कितना है आपके पास, 1 - 1 -2 और 0। ठीक है, तो इसको आप क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो ये आपका 0 देगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस में 2, यानी कि और 2 है, और जो ये साइन आपका है -1 की पावर 5, ये भी आपको नेगेटिव साइन देगा, मीन्स यहाँ पर आपका मान माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस माइनस के दोनों हैं, तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर। ठीक है, पहले से ही ये माइनस के हैं, -2 और -1 ये प्लस का हो जाएगा, और माइनस ही हम करते हैं तो यहाँ पर 2 आपका प्लस का होगा, मीन्स A23 कितना है आपका, 2। तो इसको हम सीधे इसकी मान लिख लेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यूज लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, अब हम निकालेंगे A31, तो A31 कैसे निकलेगा, -1 की पावर 3 + 1 और M31। M31 का मतलब हम पहले यहाँ लिख लेते हैं, क्या होता है M31, यानी कि थर्ड कॉलम, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट। ठीक है, और जो एलिमेंट्स बचेंगे -1 की पावर 4, और डिटर्मिनेंट्स किस तरह का होगा, -1 2 3 और 5। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, माइनस की पावर 4, यानी कि आपका यहाँ पर इवन नंबर है तो ये पॉजिटिव साइन देगा, और यहाँ पर आएगा -5 और -6। ठीक है,
अब देखिए माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 11। ठीक है, अब हम इसको डिलीट कर लेते हैं, इसको रफ कर लेंगे सीधे हम वैल्यूज पे। इसका मान कितना आ गया है, 13 का मान है -11, तो यहाँ हम लिखेंगे -11। अब हमने करना है 32 मीन्स -1 की पावर 3 + 2 और m32। अब पहले हम देखेंगे m32 क्या होता है। ठीक है, तो 3 मीन्स थर्ड रो, 2 मीन्स सेकंड कॉलम, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम आपका डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम लेंगे, देखिए ये ऑड पावर आ रही है, 3 + 2 -1 की पावर 5, तो नेगेटिव साइन देगा। डिटर्मिनेंट्स किस तरह के होंगे, 1 2 2 5, 1 2 और 2 5। ठीक है, और साइन आपका नेगेटिव होगा और इसको सॉल्व करेंगे, 5 - 4 ये आ जाएगा -1। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख लेंगे 3 2 कितना है, -1। अब लास्ट एलिमेंट, लास्ट कोफैक्टर हमें निकालना है A33, तो -1 की पावर 6 हो जाएगा और m33 का मतलब है थर्ड रो और थर्ड कॉलम, तो यहाँ से हम थर्ड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट कर देंगे। रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आपके क्या होंगे, इसके डिटर्मिनेंट्स होंगे, इसके कोफैक्टर होंगे। तो देखिए -6 -1 की पावर 6 है, तो ये आपको पॉजिटिव साइन देगा। ठीक है, और जो डिटर्मिनेंट्स होगा वो किस तरह से होगा, 1 -1 2 और 3। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3 + 2, क्योंकि माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और यानी कि 5। ठीक है, इसको फिर हम क्या कर देंगे, रफ कर लेंगे, इसका मान आ गया है प्लस का। अब देखिए हमने क्या कर लिया है, यहाँ से हमने सारे एलिमेंट्स को फाइंड कर लिया है, A11 A1 A12 A13 A21 A22 A23 A31, यानी कि इस डिटर्मिनेंट्स के, इस मैट्रिक्स के हमने क्या कर लिए हैं, सारे एलिमेंट, सारे कोफैक्टर हमने निकाल लिए। अब हमें निकालना है एडजॉइंट्स ऑफ ए। एडजॉइंट्स ऑफ ए क्या होता है, कोफैक्टर का जब हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो ये इसका एडजॉइंट्स ऑफ ए निकलेगा। तो यहाँ पर हम इन कोफैक्टर की वैल्यूज को लिखेंगे, पुटअप करेंगे। तो देखिए A11 कितना आया है, 3, A12 कितना है, 12, A13 कितना है, 6, अगेन A21 आपका 1 5 2। ठीक है, A31 -11 -1 और 5, इसका हमें निकालना है ट्रांसपोज। ठीक है, अब इसका हम क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। किसका, देखिए पहले मैं यहाँ लिख लेती हूँ, 3 12 6 1 5 और 2 -11 -1 और 5। ठीक है, तो यहाँ से हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है, तभी हमें एडजॉइंट्स ऑफ ए मिलेगा। तो ट्रांसपोज निकालने का मतलब है रो बनेगी कॉलम और कॉलम आपका रो। तो देखिए फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम होगा 3 12 और 6, सेकंड आपके पास 1 5 और 2 और -11 -1 और 5। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया है, एडजॉइंट्स ऑफ ए। तो एडजॉइंट्स ऑफ ए क्या है, 3 1 -11 12 5 -1 6 2 और 5, और यही आपका आंसर है। तो इसी तरह से आप 3 × 3 ऑर्डर की आप मैट्रिक्स का क्या निकालेंगे, एडजॉइंट्स ऑफ मैट्रिक्स निकालेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन इसी तरह से आप करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने 2 × 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स के एडजॉइंट्स निकालना सीखा।
ठीक है। देन हमने 3x3 ऑर्डर की एडजॉइंट्स को निकालना भी सीखा है, इसकी हमने प्रैक्टिस की है। ठीक है। आई होप कि आपके कॉन्सेप्ट यहाँ से काफ़ी क्लियर हो गए होंगे। ठीक है। जिसमें भी आपको डाउट्स होगा वो आपका अब क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम एडजॉइंट निकालते हैं 2x2 की। ठीक है। इसमें 2x2 की मैट्रिक्स को हम दो मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक है। एक तो हम माइनस यानी कि उसके को फैक्टर निकाल के फिर उसे लॉन्ग मेथड से निकालते हैं, और सेकंड आप डायगोनल्स के एलिमेंट्स को इंटरचेंज करके और उसके साइन चेंज करके डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स करेंगे, इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।